अभी एक पुस्तक मैंने पढ़ी साबर मंत्र संग्रह करके कल्याण प्रकाशन प्रयागराज के अंतर्गत है, वो लोगों ने 10 संग्रह बनाया साबर मंत्र। उसमें इतने अशुद्ध, इतने अश्लील मंत्र और इतने मन में क्रोध उत्पन्न करने वाले मंत्र का संकलन दिया, सार्वजनिक किया। तो ये सब मूर्खतापूर्ण है। समाज इसके कारण और मंत्रों के माध्यम से विकृत होता गया है, दूषित होता जा रहा है। दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। लोगों को लगता है चलो ये मंत्र कर लेंगे क्योंकि पुस्तक में लिखा हुआ है। लोगों को मंत्र का रहस्य पता नहीं, मंत्र का विज्ञान पता नहीं है, पुस्तक में से पढ़ लिया। अब उस मंत्रों के मंत्र पढ़ा कुछ और निकला कोई और। कई लोग क्या करते हैं अप्सरा का मंत्र बता देंगे कि अप्सरा आ जाएगी, एक ही दिन में अप्सरा आ जाएगी। इस अप्सरा को प्रकट करने के लिए कितनी तपस्या करना पड़ता था ऋषि मुनियों को, वहाँ एक दिन में सिद्ध हो जाएँगे। ये अप्सरा के बहाने कोई पैशाचिक शक्ति, मरी मसानी और ये भूत प्रेत पिशाची चीज़ों को ये सब ये नीच जो मंत्र बनाए गए, ये सब ये नीच लोगों के द्वारा बनाए गए हुए, इसमें भगवान शिव जी और पार्वती जी का कोई संबंध नहीं है। तो हमें ये भेद करना सीखना पड़ेगा कि मंत्र का वास्तविक स्वरूप क्या है, मंत्र क्या होते हैं। तो जिन मंत्रों में इसलिए साबरी मंत्रों के मामले में सावधान रहना चाहिए। इंटरनेट पे, गूगल पे किसी का कोई मंत्र मिल जी। गया, विधान मिल गया, जिन्नातों को सिद्ध करने वाला। अब इन लोगों के विरुद्ध कोई हम लोग क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। हमारे संत समाज में इतनी अधिक आपसी वैमनस्यता है कि हम एकत्रित होकर धर्म के विषय धर्म के लिए एकत्रित नहीं हो सकते। और हम इस तरह से कोई संगठनात्मक एकत्रित होकर इस पर कोई नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोई विधि-विधान और नियम बना नहीं सके। और यही कारण है कि जब यूट्यूब और इंटरनेट, पुस्तकों के माध्यम से ये सब सारा विकृतीकरण समाज के अंदर आ गया, मैंने मंत्रों के क्षेत्र में खोज करते-करते ऐसी कई पुस्तकें खरीदी। और मैंने देखा कि जो मूल ग्रंथों की कॉपी मारना, फिर उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक, फिर इनकी अपनी खुद की जो लिखने वालों की मिस्टेक, इतने विकृत मंत्र, इतने शुद्ध मंत्र हैं कि जो पढ़ेगा वो उसको नुकसान ही होना है। इसीलिए इस प्रकार के जी, मंत्रों को एकदम इंटरनेट के सही माध्यम बात से है। और इन सब चीज़ों से देखकर, सीखकर नहीं करना चाहिए। इन मंत्रों का उच्चारण, उसकी विधि-विधान, उसकी गुरु परंपरा नष्ट हो जाती है। इसलिए ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। साबर मंत्र आदि सब चीज़ों के चक्रव्यूह में नहीं पड़ना चाहिए। और यदि सीखना भी है, जानना भी है और जो भी ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो सात्विक प्रकृति से, सात्विक भाव से लोगों के हित के लिए जगत क्योंकि पहली बिलो की जगत का हित करने के लिए ये मंत्र बनाए गए। तो जगत के हित के लिए जितने मंत्र बने हैं वो सारे भगवान शिव जो पार्वती जी के द्वारा रचित है, वही मंत्र वास्तविक साबरी मंत्र है। और बाकी ये जो मंत्र है, ये एक इंद्रजाल है, मायाजाल है। ये व्यर्थ का समाज में एक आडंबर और प्रपंच रचा गया है। अब मेरे पास उतना थोड़ा-सा वैसे कोई संवैधानिक क्षमता नहीं है कि इन लोगों के ऊपर नियंत्रण किया जाए। लेकिन ये है कि मैं जागृति लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। साधु संतों को, समाज को, सबको इस विषय में सोचना चाहिए क्योंकि इन मंत्रों के बहुत बड़े दुरुपयोग हो रहे हैं। सामान्य व्यक्ति को ये पता नहीं होता है वो और लालच में वासनाग्रसित होकर किसी मसान का, किसी शैतान का किसी का मतलब पिशाच का, कोई लोग सिद्धि पाने के चक्कर में कि कोई पिशाच कोई हमें कोई ऐसी सिद्धि मिल जाएगी जिसमें भूतकाल पता चल जाएगा, ऐसे कोई पिशाचिनी का मंत्र, कोई पिशाच का मंत्र, ऐसे इंटरनेट पे दिए उसके विधि-विधान तक दिए हुए हैं। तो इन चांडालों को पूछना चाहिए ना कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जब ये सब चीज़ें पता है कि पैशाचिक साधना है, पिशाचिनी की साधना है, शैतानों की साधना है, तो इनको तुम इंटरनेट पे क्यों डाल रहे हो? तो ये ऐसे लोग इन्होंने तो स्वयं किया नहीं, लेकिन दूसरों को नरक में डुबाने के लिए ये लोग इंटरनेट पे भी उपलब्ध करा देते हैं। जिसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं, जिसे कोई शास्त्रीय मान्यता नहीं और जिसमें कोई जगत कल्याण की भावना नहीं। ऐसे ये मंत्र जो इंटरनेट पे भी उपलब्ध होते हैं, ऐसी चीज़ों से कभी भी किसी भी व्यक्ति को साधकों को, सज्जनों को, सरल व्यक्तियों को कभी भी इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हीं मंत्रों का हमें जो है अनुसंधान करना चाहिए, जप करना चाहिए, जिसका विधान शास्त्र में दिया हुआ है और जिसको संत महापुरुषों ने जपा है, ऋषि मुनियों ने इसका जिसका जप किया है, उन्हीं मंत्रों को जपना चाहिए। उन मंत्रों को जपने से कलयुग में भी आज भी उनका प्रभाव और महत्व है, वो प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देता है। तो ये जितने भी मंत्र इंटरनेट पे हैं, तो कुछ तो ऐसा क्योंकि लोगों को मारण करने के लिए, किसी के वशीकरण करने के लिए, किसी स्त्री को हरण कर उसमें वश करने बुद्धिवश करने के लिए, इस प्रकार के जो भी मंत्र समाज के सामने ये चीज़ें सार्वजनिक हो रही है। अब पुस्तकों की भरमार है, एक की कॉपी बस एक एक पुस्तक का दूसरा कॉपी, बस ऊपर का कवर बदलता है, अंदर सारे मंत्र वही होते हैं। ऊटपटांग मंत्र जो जिन्होंने मंत्र लिखा है, वो स्वयं उसको जानता नहीं है। पुस्तक लेख प्रकाशक ये कह देता है, भैया ये तो लेखक की ज़िम्मेदारी है। लेखक कहता है, भैया हमें जैसा स हम इसमें कोई हम तो केवल ज्ञान देने के लिए केवल एक जिज्ञासावश प्रदान कर रहे हैं, इसमें कोई आचरण मत करो। लेकिन सामान्य व्यक्ति तो ज्ञान प्राप्त चाहता है ना, चाहता है कि हम भी साधना करें।
तो उसका जो प्रक्रिया है, उसकी जो माध्यम जो उसका जो विधि-विधान है, वो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित है। और इसीलिए ऐसा ज्ञान जब भी किसी को प्राप्त करना हो, तो सीधा-सीधा विधान है कि आप ऐसे किसी क्षेत्र के गुरु के मार्गदर्शन में ही ये साधना, उपासना करें। क्योंकि जब आप मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके स्थूल शरीर को, आपके सूक्ष्म शरीर को अर्थात जैसे कोई हमारे कंप्यूटर में जैसे कंप्यूटर है या लैपटॉप है हमारे सामने है, तो वो हार्डवेयर दिख रहा है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर डैमेज हो गया तो लैपटॉप भी डैमेज हो गया, हार्ड डिस्क टूट गए, सब खत्म। तो सूक्ष्म शरीर जो होता है, वो मंत्रों से प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी पिशाच का प्रेत का मंत्र आपके विचार मन में आया, किसी पिशाच का मंत्र करने का विचार आया, आपने कुछ दिन तक जपा और बाद में तो आपने उस मंत्र को छोड़ दिया, अधूरा डर गए आप, तो मंत्र आपने साधना अधूरी छूट गई, तो वो जो जो भी जो भी शक्ति होगी जो उस मंत्र में बंध के आएगी, वो भी बंध गई और आप भी बंध गए, आपका सूक्ष्म शरीर भी बंध गया और कई जन्मों तक भटकना पड़ता है फिर प्रेत में। माना कि जिज्ञासावश मैंने भी ऐसे कुछ प्रयोग करके देखे, मंत्रों के क्षेत्र में जब आया दूसरों से मैंने करवाए भी, बाद में मुझे उसका दंड भी मुझे मिला, जिसके लिए भगवान को क्षमा याचना की क्योंकि मेरी भावना शुद्ध थी, जगत कल्याण के लिए मैं ये सब सोच रहा था, तो इसलिए थोड़ा बहुत सस्ते में निपट गए, नहीं तो न जाने कितना हमें दंड भुगतना पड़ता। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमें ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। ये क्षेत्र जो है, इतना ऋषि-मुनियों का ज्ञान, वैज्ञानिक ऋषि-मुनि कई वर्षों तक, हज़ारों, लाखों वर्षों तक जो तपस्या करते थे, मंत्रों का अनुसंधान करते थे, तब उस मंत्र का रहस्य समझ में आता था। तो इस मंत्र के क्षेत्र में जो नियम है, उसकी जो विधि-विधान है, उसका जो विधियाँ है, पूरे शरण, अनुष्ठान आदि करना, उसका पालन करना चाहिए, उसके नियमों का पालन करना चाहिए और 100% ये प्रयत्न यही करना चाहिए कि आप किसी श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। नहीं तो सरल में आपको विधान बताया दिया कि आप स्तोत्र है, कवच है, जो कि शास्त्रों में दिया, पुराण में उपलब्ध है। कई ऐसे मंत्र है, सहस्त्र नाम है, शतनाम है, कई भगवान के स्तोत्रों की महिमा दी हुई है कि आप अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए स्तोत्रों का पाठ करते हैं, तो आप सिद्ध कर सकते हैं।